आउज़ुबिल्लाहिल समीउल अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन या हादी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलामु अलैकुम, हेलो एवरीवन। मैं हूं आमिल मोहम्मद ज़ुबैर। मेरे प्यारे व्यूवर्स, मेरे रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराहे करम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मुझसे राब्ता कायम करना चाहें तो मेरा राब्ता नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, आज मैं बात करूंगा दस्ते गैब के हवाले से। मैंने पहले भी 2-3 वीडियोस अपलोड की और उसके बावजूद भी लोगों के मुख्तलिफ सवालात भी हमें भी मिलते हैं, और जिस तरीके से, जिस सोच के साथ लोग इस टॉपिक को सर्च करते हैं और कुछ नाअहल आमिलों ने जिस तरीके से ये टॉपिक लोगों को बताया, लोग गलतफहमी में मुब्तला हो जाते हैं कि शायद हम अगर दस्ते गैब का कोई अमल कर लेंगे तो उसके बाद हमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, हम बैठे बिठाए बादशाह बन जाएंगे, हमें बैठे बिठाए पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, जो कि इस तरह से नहीं होता। जो बात गलत है। दस्ते गैब एक इस तरह का मामला है, बड़ा हसास मामला है कि ये एक गैबी हाथ है जो कि सिर्फ आपको दौलत नहीं देता, जो आपको सिर्फ दौलत के हवाले से आपकी रहनुमाई नहीं करता, बल्कि आपके तमाम मामलात में आपको मुश्किलात से बचाने के लिए, आपको नागहानी आफतों से बचाने के लिए, आप अगर कोई गलत कदम उठा रहे हैं और दस्ते गैब की बरकत आपके साथ है तो आपका रास्ता बदल दिया जाएगा, आपको उस गलत कदम से, गलत फैसले से बचा लिया जाएगा। अगर आप कोई ऐसा सफ़र करने वाले हैं जो आपके लिए सही नहीं है तो आपको उससे मना कर दिया जाता है। आपका कोई भी फ़ैसला जो कि गलत हो उससे आपको रोक देता है दस्ते गैब, और जिस चीज़ में आपके लिए बेहतरी हो आपको उस जानिब गामज़न कर दिया जाता है, आपको वो रास्ता दिखाया जाता है, आपको उस रास्ते में कामयाबी दी जाती है। दस्ते गैब के हवाले से ये बात करना कि सिर्फ दस्ते गैब को दौलत के साथ मंसूब कर देना, ये इंतहाई गलत बात है। इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। अब जो ये मामला है, ख़ास तौर पे ख़र्चे वाला मामला, पैसों वाला मामला, दौलत वाला मामला, इसमें दस्ते गैब किन लोगों को मिलता है? 2 इक़साम के लोगों को मिलती है वो चीज़ इस तरह से। एक, जिनके पास हकीकतन कोई और ज़रिया, कोई और रास्ता ना रहा हो, जो कोई काम नहीं कर सकते, जो कुछ और वसाइल नहीं रखते। खुदा न खास्ता कोई बंदा खुदा न खास्ता हाथ पाँव से भी माजूर है, बोल नहीं सकता, या फिर कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा बंदा जो ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ पे वो कोई और काम कर नहीं सकता। ऐसे मामलात में एक तो इन लोगों को दस्ते गैब मिलता है, दूसरे उन लोगों को मिलता है जो अपना रूहानियत का सफ़र करते करते उस मकाम तक पहुँच जाते हैं, अपने अंदर की जो सलाहियतें हैं उनको इतना निखार लेते हैं कि वो अल्हम्दुलिल्लाह उनको यह मकाम मिल जाता है, उनको दस्ते गैब मिल जाता है, जो अपने बातिन की सफाई इस लेवल पे जाके कर लेते हैं, अपने बातिन को इतना पाक कर लेते हैं, अपनी सोच को इतना पाक कर लेते हैं, अपनी नज़र को इतना पाक कर लेते हैं, अपने ख़यालात को इतना पाक कर लेते हैं, और मुख्तलिफ़ मकामात से गुज़रते मुख्तलिफ़ अमलियात करते करते, रूहानी मुशाहिदात करते करते, लोगों के काम आते आते, अपनी इबादत में इतनी यकसुई और सच्चाई पैदा करते करते वो इस मकाम पे पहुंच जाते हैं कि उनको दस्ते गैब की ये नेमत इस तरीके से मिल जाती है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग पब्लिकली
आप तमाम लोग दस्ते गैब के अमलियात ना करें, ज़रूर करें। लेकिन जब हमें लोग ये कहते हैं कि हम दस्ते गैब के अमलियात, हमने फ़लाँ अमल किया, हमने फ़लाँ अमल किया, लेकिन हम नाकाम हुए। नाकाम, हर बंदा नाकाम नहीं होता। आपको खुद ये अंदाज़ा नहीं होता कि आपको कामयाबी मिल किस रास्ते से रही है। अगर आप ये सोच के कर रहे हैं, आप मेहनत कर सकते हैं, आप कमा सकते हैं, मगर आपकी सोच ये है कि आप कोई दस्ते गैब का अमल कर लें, उसके बाद आप घर बैठ जाएं, आप कोई और मेहनत ना करें, आप कोई और कोशिश ना करें, तो फिर ये सोच आपकी इंतहाई गलत है। इस तरह से आप दस्ते गैब में कभी भी कामयाब होने वाले नहीं हो सकते, क्योंकि ये अता अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। हम में से तो हर बंदा ये कह सकता है कि मैं हक़ पे हूँ, मेरी ज़रूरत है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हम सबसे बेहतर जानती है कि किसको ज़रूरत है, कौन इस चीज़ के कितना अहल है, उसके मुताबिक ही ये चीज़ दी जाती है। आप लोग दस्ते गैब के अमलियात करना चाहते हैं, करें, लेकिन उसके साथ साथ रिज़्क़ हलाल की कोशिश भी करें, पूरी ईमानदारी से, पूरी दिलजमी से अपनी मेहनत भी करें। जो काम करने वाले लोग हैं उनको दस्ते गैब का फ़ायदा इस तरह से मिल सकता है कि अगर किसी की दुकान है, वो उस दुकान में से 500 रुपये डेली कमा रहा था, उसने अगर अमल शुरू किया, अल्लाह की तरफ से ऐसे ज़राए बनेंगे कि उसकी सेल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगी, उसके कारोबार में बरकत आनी शुरू हो जाएगी, उसके गाहकों में इजाफा शुरू हो जाएगा, उसकी एवरेज बेहतर होनी शुरू हो जाएगी, उसका सौदा पहले से ज़्यादा बिकेगा, पहले से जल्द बिकेगा। आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं, साथ अगर आप दस्ते गैब का कोई अमल कर रहे हैं, तो मुमकिन है कि आपकी तरक्की के कोई ऐसे रास्ते खुल जाएं, आपके जो है वो साथ आपको कोई और ऐसा काम मिल जाए जिससे आपकी इनकम में, आपकी दौलत में, आपकी कमाई में इजाफा हो सके। पब्लिकली दस्ते गैब के फ़ायदे इस तरह से मिलते हैं। ये जो आमिल लोगों को ख्वाब दिखाते हैं कि आपको तकिए के नीचे से पैसे मिल जाएंगे, ये हर किसी के साथ या हर किसी के लिए इस तरह से नहीं होता। और ये जो लोग इस तरह की चीज़ें दे रहे हैं, ये 100% झूठ बोल रहे हैं। अगर इनके पास ये चीज़ होती, अगर इनके पास ये पावर होती, तो ये डेफिनेट उसको ख़ुद इस्तेमाल करते, फिर अपने चैनल्स के व्यूज़ बढ़ाने के लिए इस तरह के अट्रैक्टिव, इस तरह के पुरकशिश अल्फाज लिख के, इस तरह के थंबनेल, इस तरह के टाइटल बना के, इस तरह की बातें करके इनको इस चैनल को प्रमोट करने की क्या ज़रूरत थी? इनको अपने चैनलों पे इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की क्या ज़रूरत थी? अगर इनके पास होता तो ये तो घर बैठ के खुद ना खर्चा लेते। इसलिए ये झूठ है। मैंने आज से पहले भी जो अमल बताए हैं, मैंने उनमें भी किसी को कोई इस तरह का ख्वाब नहीं दिखाया। मैं आज भी जो बताऊँगा उसमें किसी को ख्वाब नहीं दिखाऊँगा। अगर आप लोग करेंगे, यकीन कामिल के साथ करें, और साथ आप रिज़्क़ हलाल के लिए आपका जो भी ज़रिया है उसको ईमानदारी से करें। आपकी दुकान है, आप कोई रेडी लगाते हैं, आपकी जॉब है, आप जो भी करते हैं, साथ आपने अमल के साथ एक चीज़ आपने ये करनी है कि जो भी आपकी ड्यूटी है, जो भी आपका कारोबार है, उसको करते हुए आपने ये चीज़ अपने जहन में रखनी है कि मैंने अपने काम को अपने वसाइल, अपनी कैपेसिटी, अपनी ताकत और अपनी सलाहियत के मुताबिक बेहतर से बेहतर करना है, क्योंकि ये रिज़्क़ हलाल और ईमानदारी से काम करना मेरे रब का हुक्म है। ये चीज़ आपने साथ करनी है। आप अगर जॉब कर रहे हैं तो उसमें अगर आप अपने काम में के साथ खुद बेइंसाफ़ी कर रहे हैं, आप जो है वो अपने ड्यूटी को, अपनी नौकरी को पूरा वक़्त नहीं दे रहे, तो फिर अगर आप कहें कि जी मैं अमल करूं तो मुझे ये मिल जाए तो वो मिल जाए, इस तरह से नहीं होता। आप अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से करें, जिस चीज़ के आप पैसे ले रहे हैं उसको मुकम्मल तरीके से करें और पूरी तवज्जो से करें, फिर आप ये साथ अमल करें तो इंशाअल्लाह ताला अगले रास्ते मेरा मालिक बनाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद बनाएगा। आप सिर्फ़ इतना कर लीजिए कि
रात को सोने से पहले एक मर्तबा सूरह वाक़िया और एक मर्तबा सूरह फतह, इन दोनों सूरतों को एक एक मर्तबा पढ़ें। और जुमे वाले दिन बाद नमाज जुमा एक मर्तबा सूरह वाक़िया, 11 मर्तबा सूरह फतह, एक मर्तबा सूरह मुज़म्मिल और 1100 मर्तबा या मुगनी। ये अमल आप इस तरह से करें तो इंशाअल्लाह ताला आपका जो भी ज़रिया रोज़गार है, आपका जो भी कारोबार है, आपकी दुकान है, आपका कारखाना है या आप कहीं पे मुलाजिम हैं, आपकी इंशाअल्लाह ताला गैबी इमदाद होगी, आपका रिज़्क बढ़ेगा। लेकिन दूसरी बात करना कि काम कोई ना करो सिर्फ अमल कर लो, तो ये इंतहाई गलत बात है। इस तरह से नहीं होता। अच्छा, क्यों नहीं होता? हो सकता है कल को मुझे कोई चैलेंज करे कि जी आप गलत कह रहे हैं। मैं ये इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि दस्ते गैब के अमलियात होते नहीं, या इस तरह से तकिए के नीचे से या मुसल्ले के नीचे से पैसे नहीं मिलते, मिलते हैं। लेकिन पब्लिकली मैं क्यों कह रहा हूँ कि इस तरह से नहीं होता, वो इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग उस लेवल पे जाके इबादत नहीं करते। हम लोग आसान से आसान अमल भी ढूंढते हैं। हम लोग अपनी दूसरी आसाइशों को भी टाइम देना चाहते हैं, अपने घर को भी टाइम देना चाहते हैं, अपने बाकी मामलात को भी एज इट इज़ कंटिन्यू रखना चाहते हैं, और फिर हम चाहते हैं कि हमें मिले। तो इस तरह करके मेरे भाइयों नहीं हो सकता। उस लेवल पे अगर जाना है तो उसके लिए अपनी इबादत में उतनी यकसुई, उतनी पुख्तगी पैदा करनी पड़ेगी। अपनी नमाज में उतनी यकसुई पैदा करनी पड़ेगी। फिर इन चीज़ों को एक प्रॉपर वक्त देना पड़ता है, बहुत सारी दुनियावी चीज़ों को तर्क करना पड़ता है, फिर आपको उस लेवल पे जाके ये चीज़ें मिलती हैं कि, लेकिन वो भी उस वक़्त जब आपके अंदर का लालच ख़त्म हो जाता है। उस वक़्त आपको ये क़ुव्वतें मिलती हैं कि आपके तकिए के नीचे, आपके मुसल्ले के नीचे से आपको पैसे मिल जाए, या आपने जेब में खाली हाथ डाला और पैसे मिल गए। ये उन लोगों को मिलती हैं जो अपने अंदर का लालच मार लेते हैं, ख़ास तौर पे अपने अंदर की बेहयाई को ख़त्म कर देते हैं, अपने अंदर की नापाकी को ख़त्म कर देते हैं। उन लोगों को मिलती हैं जो अपनी इबादत के साथ पूरा इंसाफ करते हैं, पूरी तवज्जो से, पूरी यकीन कामिल से, पूरी यकसुई से अपनी इबादत करते हैं। ये चीज़ें उन लोगों को मिलती हैं। इसलिए आप लोग अगर कहते हैं कि दस्ते गैब का भी अमल मिल जाए, मिल भी आसान जाए, वो हमारी सारी ज़रूरियात भी पूरी करे, हमें कोई और काम भी ना करना पड़े, हमें मेहनत ना करनी पड़े, हमें कारोबार ना करना पड़े, तो इस तरह से नहीं होता। जो पहले वीडियोज़ अपलोड की थी वो भी बहुत ऑथेंटिक हैं, जो आज बताया है ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मिसाल आप है। और जो लोग करेंगे उनको इंशाअल्लाह ताला खुद पता चल जाएगा। और अपने मुशाहिदात, जब आप इस तरह का कोई भी अमल करते हैं, जो फ़ायदा आपको मिल रहा है, जो रूहानी तौर पे आप महसूस कर रहे हैं, वो किसी को ना बताएं, किसी को यहाँ तक ना बताएं कि आप कोई इस तरह का अमल कर रहे हैं। बल्कि आप अगर किसी को, किसी और ज़रूरतमंद को बताना चाहते हैं, तो आप उसके साथ इस तरह से बात कर लें कि मैंने ये चीज़ देखी है, या मैंने इस तरह से इस वीडियो में मैंने ये चीज़ सुनी है। आप इस तरह से बता दें। ये मत बताएं कि जी मैं 500 रुपया कमा रहा था, तो मैंने जब से अमल शुरू किया मेरा 2000 हो गए। अपने मुशाहिदात नहीं बताने, अपनी रूहानी मामलात, अपने फ़ायदे हरगिज़ डिस्कस ना करें, वरना ये अमलियात काम करना छोड़ देते हैं। जो बंदा राज ना रखे वो फिर प्रॉपरली इन चीज़ों से सही तरीके से फ़ायदा नहीं ले सकता। यही इसका सबसे बड़ा परहेज़ है, और यही अमल को काबू रखने के लिए बेहतरीन तरीका है। अपने नए मौजू के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। उस वक़्त तक के लिए इतना कहना चाहूँगा कि अपना, अपने इर्द गिर्द वालों का, अपने दोस्तों, अजीज़ों, रिश्तेदारों का, अपने हमसायों का बहुत ख्याल रखिएगा। आप अगर उनके किसी काम आ सकते हैं, आप अगर उनकी कोई ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, तो इसमें देर मत कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं, और नेक अमाल ही जो है वो काम आने वाले हैं। और अपनी आखिरी सांस तक जितना हो सके दूसरों के लिए रास्ते बनाएं, दूसरों के लिए बेहतर से बेहतर काम करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।